दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। आज मैं फिर आपके लिए एक जानकारी लेकर आया हूं और ये जानकारी फिर चाइना से है। दर्शकों, अगर मैं ये बोलूं कि किसी की एंगेजमेंट हो गई है और शादी भी होने ही वाली है और अगर उसकी मंगेतर या गर्लफ्रेंड कुछ ज्यादा खाती है तो क्या आप उससे तलाक लेंगे? या उसके ऊपर अगर शादी हो चुकी है तो तलाक लेंगे, अगर शादी नहीं हुई है सिर्फ एंगेजमेंट ही हुई है तो आप उसकी साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ देंगे और फिर अदालत में उसके ऊपर केस करेंगे कि भाई ये ज्यादा खाती है इसलिए इसके खाने का खर्चा मुझे दिया जाए। बात तो बहुत अजीब सी है लेकिन है सच। दरअसल चीन में एक युवक ने अपनी मंगेतर के खिलाफ इस बात के लिए मुकदमा कराया कि वह ज्यादा खाती है और काम कुछ भी नहीं करती है। और तो और युवक ने अदालत से गुहार भी लगाई, अपने केस में गुहार लगा दी कि भाई मैंने अपनी इस प्रेमिका यानी कि मंगेतर के ऊपर जो खर्चा किया है वो मुझे वापस दिलाया जाए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ही जो लड़के का नाम है और वांग जो लड़की का नाम है, ये दोनों रिलेशन में थे और साथ ही पार्टनरशिप में बिजनेस भी करते थे। और जब उनका आपस में रिश्ता खत्म हो गया तो ही ने मांग की कि वांग उसके परिवार द्वारा दिए गए 20,000 युआन, अगर मैं भारतीय रुपये में बात करूं तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए ब्राइड प्राइस यानी कि दुल्हन को दी जाने वाली कीमत वापस करे। साथ ही उसने 30,000 युआन यानी कि 3.81 लाख रुपए और मांगे हैं जो उसने रिश्ते में रहते हुए वांग पर खर्च किए थे उसके खाने पर। इस खर्च में अंडरवेयर जैसी पर्सनल चीजें भी शामिल हैं। दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ही और वांग उत्तरी चीन के हेलोंग जियांग प्रांत के एक ही गांव के रहने वाले हैं और जैसे हमारे जहाँ पर शादी मैट्रिमोनियल साइट्स हैं वैसे वहां पर भी वो किसी शादी करवाने वाले के जरिए आपस में मिले थे और उनकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी जो अब टूट रही है। एंगेजमेंट टूटने का कारण तो मैंने आपको बता ही दिया है। दर्शकों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आप सबके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगी होगी। अगर ठीक लगी है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।